बोलो महाकाली महारानी की। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। महाकाली महारानी की जय। यहाँ प्रातःकालीन मंगल सेवा से लेकर के संध्याकालीन 9 बजे रात तक माने 8 से 9 तक आरती होती, माने 8वां याम सेवा भगवती की होती। उसमें प्रातःकालीन मंगल मुहूर्त में भगवती का उत्थापन, उस समय यहाँ जो पंडा हैं जो यहाँ नियुक्त किए गए हैं 5-7 पंडे हैं जी तो वो उठ करके माता जी का उत्थापन कराते हैं जी। माता जी। फिर उसके बाद उत्थापन होने के बाद फिर उसके बाद भगवती की स्तुति होती है। फिर उसके बाद मैं आता हूँ तो मंडलों का पूजन, गणेश पूजन जी कलश पूजन और मातृका पूजन। उसके बाद बसोर धारा सप्तघृत मातृकाओं का पूजन, फिर षोडश मातृका का पूजन और फिर भगवान क्षेत्रपाल का पूजन जो हमारी क्षेत्र की रक्षा करते हैं। भगवान क्षेत्रपाल का पूजन के बाद 64 योगिनियों का पूजन। जो मंडल आप देख रहे हैं ये 64 योगिनियों का मंडल है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इसकी प्रधान देवियां हैं, इनका पूजन होता है। 64 योगिनियों के बाद क्षेत्रपाल मंडल का पूजन होकर के फिर सर्वतोभद्र मंडल का पूजन होता है। सर्वतोभद्र मंडल पूजन के बाद फिर जो है अग्नि पूजन करने के बाद फिर ग्रह मंडल, असंख्यात मंडलों का पूजन होता है। ये ग्रह मंडल बना हुआ है नवग्रहों का, क्षेत्रपाल है, फिर नवग्रह हैं। ऊपर जो मंडल कलश रखा है वो भगवान असंख्यात रुद्र का है। और इसके बाद जो है फिर भगवती जयंती माने जवारों का पूजन होता है। और इस प्रकार से भगवती का मंडलों का पूजन होता है। यहाँ जो है भगवती का अभिषेक होता है। गणेश जी का अथर्व शीर्ष के द्वारा होता है। फिर भगवती का श्री सूक्त देवज्ञा अथर्व शीर्ष के द्वारा भगवती का अभिषेक होता है। फिर भगवान शिव का अभिषेक होता है रुद्र सूक्त के द्वारा और पुरुष सूक्त के द्वारा। भगवान बाल मुकुंदो श्री सीताराम जी महाराज जो बैठे हुए हैं हनुमान जी के सहित, उनका अभिषेक होता है। और फिर इसके बाद एक लघु आरती करने के बाद माता जी का और शंकर जी का पूजन होता है। जो विशाल माता जी कालिका हैं उनका पूजन होता है। फिर उसके बाद कन्याओं का पूजन होता है। अभी कन्याएं भोजन कर रही हैं, अभी उनके पैर धुला करके और उनका पूजन, उनका भोजन के बाद कन्याओं का तिलक होता है, दक्षिणा दी जाती है। फिर उसके बाद भगवती का आवरण पूजन होता है। भगवती राजराजेश्वरी माँ श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का जो युग्म रूप है महाकाली, उन सब का अंगों का पूजन होता है। अंग पूजन होता है, आवरण पूजन होता है। जितनी शक्तियाँ भगवती के साथ हैं उनका पूजन, तर्पण, मार्जन, हवन के सहित होता है। और भगवती का इस प्रकार से क्रमशः पूजन चलता है। और जब ये पूरा पूजन हवन हो जाता है तब उसके बाद अभिजित मुहूर्त में ठीक जो है 11:15 से लेकर के 12:30 तक भगवती की मध्याह्न आरती होती है। फिर उसके बाद
मध्याह्न आरती के बाद भगवती को भोग लगाने के बाद फिर 2 घंटे का विश्राम होता है और फिर 3 बजे से लेकर के भगवती का जो प्रधान पाठ है, जिसको सप्तशती कहते हैं, दुर्गा सप्तशती के नाम से हम जानते हैं, सप्तशती का पाठ होता है और 6 बजे तक भगवती का ये नित्य पाठ चलता है। और पाठ होने के बाद 6 बजे संध्याकालीन 6:30 तक विश्राम, पूजन के बाद आधे घंटे का विश्राम, तैयारियां होती हैं संध्याकालीन आरती की और पूजन की। फिर ठीक जो है 7:30 बजे से संध्याकालीन पूजन होता है और संध्याकालीन पूजन होने के बाद थोड़ा सा हवन भोग लगाने के बाद भगवती को फिर भगवती की ठीक 8 बजे से आरती प्रारंभ होती है। 2 आरतियां होती हैं। आरती का मतलब है आसमंतात रति ब्रह्मणि भूयात आरती, जिसके करने से भगवती के चरणों में रति हो जाए उसको आरती कहते हैं। फिर सब लोग मिलकर के, गांव के सभी लोग जो बाहर से आते हैं, सभी भक्तवृंद इंतज़ार करते हैं भगवती की आरती का। फिर सब मिलकर के बहुत आनंद और उत्साह, ढोल नगाड़ों के साथ भगवती का दिव्य आरती होती है और फिर भगवती की पुष्पांजलि होती है। पुष्पांजलि होने के बाद फिर सब भक्त अपने अपने प्रसाद लेकर के, आरती लेकर के सब अपने अपने घर जाते हैं। इस प्रकार से पूरा प्रातःकालीन से लेकर के रात्रि कालीन तक 9 बजे तक भगवती का नित्य क्रम चलता है। नवरात्रि के पर्व में यही भगवती की विशेष साधना मानी गई है। प्रातःकालीन 4 बजे से लेकर के गांव की सभी सौभाग्यशालिनी माताएं और गांव के सभी भक्तवृंद, बाल गोपाल, आबाल वृद्ध वनिता सब आते हैं और आकर के भगवती की दिव्य सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। मित्रों, भगवती ब्रह्मस्वरूपा है। अहम ब्रह्मस्वरूपिणी पुरुषम, भगवती अहम ब्रह्मस्वरूपिणी प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम च अहमानंदानंदौ। भगवान आनंद स्वरूपिणी है भगवती, इसलिए वो हम सबको वेदों में बताया गया है। ब्रह्मस्वरूपिणी भगवती, अहम ब्रह्मस्वरूपिणी प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। भगवती आनंद स्वरूपा हैं, इसलिए हम सबको जो उनके भक्त हैं और जो उनकी सेवा करते हैं, उनका आनंद वर्धन करती हैं भगवती। उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। भगवती हर समय उनके साथ रहती हैं। बोलो महाकाली महारानी की ये पूरी दिव्य दिनचर्या भगवती की नवरात्रि में रहती है। भगवती राजराजेश्वरी महाकाली महारानी की जय।